नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड की उस असीम और पवित्र ऊर्जा को नमन जो हम सभी को एक अदृश्य धागे से बांधे रखती है। आज का यह विश्लेषण कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके आसपास मंडरा रही एक तीव्र, बेचैन और रहस्यमयी ऊर्जा का डिकोडिंग है। आपके जीवन के इर्द गिर्द इस वक्त एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चक्र घूम रहा है जिसके केंद्र में आप हैं। एक ऐसी महिला जिसे आप शायद जानते हैं या जिससे आपका हाल ही में एक अजीब सा अनकहा सा संपर्क हुआ है। वह इस समय एक भयानक मानसिक अंतर्द्वंद से गुजर रही है। उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी जन्म ले चुकी है, अब उसके लिए नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। वह आपके साथ एक गहरा अर्थपूर्ण संबंध बनाने के लिए भीतर ही भीतर तड़प रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन वह अपने सारे डर, अपनी सारी हिचकिचाहट को किनारे रखकर किसी न किसी बहाने से आपसे मिलने की या आपसे संपर्क साधने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जब आप इस अचानक उठी बेचैनी की असली वजह जानेंगे तो सच मानिए आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया जो इंसान अब तक एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए था, जिसके व्यवहार में शायद एक खामोशी या एक अजीब सी तटस्थता थी, वह अचानक इतनी उतावली क्यों हो गई? ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के इस खेल में कुछ भी अकारण नहीं होता। पिछले कुछ समय से वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रही है। और हो सकता है पिछले उसके मन में ख्यालों का एक तूफान चल रहा है, पर जहाँ हर रास्ता, हर सोच अंततः आपके ही चेहरे पर आकर रुक जाती है। मित्रों, सोचिए जरा उस स्थिति को जब कोई इंसान खुद को बहुत मजबूत समझता हो, लेकिन अचानक कोई एक व्यक्ति उसकी उस मजबूती को मोम की तरह पिघला दे। उसने कई बार अपना फ़ोन उठाया होगा, आपका नंबर देखा होगा, कुछ लिखने की कोशिश की होगी और फिर घबराहट में उसे मिटा दिया होगा। एक तरफ समाज, परिस्थिति या उसके खुद के बनाए हुए नियम हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा अदृश्य चुंबकीय खिंचाव है जो उसे आपकी ओर पूरी ताकत से खींच रहा है। आज का यह खिंचाव अपने चरम बिंदु पर है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उसने आज अपने दिल की बात को या कम से कम अपनी उपस्थिति को आप तक नहीं पहुंचाया तो वो घुटन महसूस करेगी। अगर हम इस महिला की व्यक्तित्व की परतों को खोलें तो यह कोई ऐसी इंसान नहीं है जो आसानी से किसी के सामने झुक जाए या अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर दे। बाहर से देखने पर यह बहुत ही सुलझी हुई, व्यवहारिक, आत्मविश्वास से भरी और शायद थोड़ी रिजर्व नज़र आती है। लोग इसके बारे में यही सोचते होंगे कि इसे समझना बहुत मुश्किल है। उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती है, लेकिन उसके होठ हमेशा नपे तुले शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। वह अपने काम में माहिर हो सकती है या अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती होगी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। जो इंसान हमेशा दिमाग से फैसले लेता हो, जब उसका दिल अचानक बगावत कर दे, वह बेबस हो जाता है। आज जब वह आपके सामने आएगी तो आप उसके हाव भाव में एक अजीब सी हड़बड़ाहट देखेंगे। वह कोशिश करेगी कि वह बहुत सामान्य दिखे। वह अपनी घबराहट आपको छिपाने के लिए शायद कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराए या अपनी उंगलियों से खेलती रहे। वह आपसे नज़रें मिलाएगी और फिर जैसे ही आप उसे देखेंगे वह अचानक नज़रें चुरा लेगी। उसका यह बर्ताव चीख चीख कर यह गवाही देना चाहेगा कि उसके मन में एक भीतर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर वजह क्या है? वह इतनी बेचैन क्यों है? आप शायद सोच रहे होंगे कि यह केवल एक शारीरिक आकर्षण है या कोई क्षणिक मोह है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। असल में इस महिला ने हाल ही में अपने जीवन में एक बहुत बड़ा भावनात्मक खालीपन महसूस किया है। उसने अपने आसपास के लोगों के असली चेहरे देखे हैं, खोखले रिश्ते, झूठे वादे और स्वार्थ से भरी दुनिया। उस भारी भीड़ और उस भयानक अकेलेपन के बीच उसे अचानक आपकी याद आई। उसे यह एहसास हुआ कि जिस शांति, जिस वफादारी, जिस सम्मान और जिस ठहराव की उसे उम्र तलाश थी, वह सब न जाने अनजाने में आपके भीतर मौजूद है।
यह बेचैनी उस एहसास की है जो उसे यह बता रहा है कि उसने आपको पहचानने में शायद बहुत देर कर दी है। आपकी कोई एक विशेष बात, चाहे वह आपका शांत स्वभाव हो, आपकी ईमानदारी हो, या किसी मुश्किल वक्त में आपका बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा रहना हो, उसके अवचेतन मन में इस कदर घर कर कोई है कि वह आपके बिना अपना अस्तित्व अधूरा महसूस करने लगी है। वह आपके पास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसे आपसे कुछ चाहिए, बल्कि वह इसलिए आ रही है क्योंकि उसे आप में अपना सुकून नज़र आ रहा है। यह एहसास इतना शक्तिशाली और इतना पवित्र है कि इसने उसकी सारी तार्किक सोच, उसके सारे ईगो को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आज के दिन की ऊर्जा बहुत ही तीव्र है। वह सीधे आकर आपसे नहीं कहेगी कि मैं आपसे मिलना चाहती थी या मैं आपके बारे में सोच रही थी। वह कोई ऐसा रास्ता चुनेगी जो बहुत ही स्वाभाविक लगे, ताकि अगर आप मना भी करें तो उसका आत्मसम्मान बचा रहे। हो सकता है कि वह किसी पुराने काम का बहाना बनाकर आपको कॉल या मैसेज करे, कोई ऐसी छोटी सी मदद मांगे जो वह खुद भी आसानी से कर सकती थी, या फिर अगर आप एक ही कार्यस्थल, कॉलेज या किसी सामाजिक दायरे में हैं तो वह जानबूझकर उन जगहों पर मौजूद रहने की कोशिश करेगी जहां आपके होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अगर वह सामने आती है तो ध्यान दीजिएगा, वह आपसे किसी ऐसी बात पर चर्चा छेड़ने की कोशिश करेगी जिसका उस वक्त कोई खास मतलब नहीं होगा, सिर्फ इसलिए ताकि वह आपके साथ थोड़ा और वक्त बिता सके। वह आपके रिएक्शन को, आपके चेहरे के भावों को बहुत बारीकी से टटोलने की कोशिश करेगी। वह यह देखना चाहेगी क्या आपके मन में भी उसके लिए कोई जगह है, क्या आप भी उसकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। आपके व्यक्तित्व और प्रेम जीवन के लिए यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आप पहले से किसी सच्चे प्यार और परिपक्व रिश्ते की तलाश में हैं तो यह शुरुआत एक बेहद ही गहरी नींव रख सकती है। यह कोई बचकाना आकर्षण नहीं है, यह एक ऐसा संबंध बनने जा रहा है जिसमें भावनाएं, समझदारी और एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा सम्मान शामिल होगा। लेकिन यहाँ एक स्थिति को समझना भी जरूरी है, क्योंकि वह अभी बहुत अधिक भावनात्मक उफान पर है, इसलिए शुरुआत में आपको यह रिश्ता थोड़ा भारी लग सकता है। उसकी उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि उसे आपको अपने मन में एक बहुत सुरक्षित और ऊंचे मुकाम पर बिठा लिया है। जब भावनाएं इतनी तीव्र होती है तो उसका असर जीवन के बाकी हिस्सों पर भी पड़ता है। आज के दिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसे रोमांटिक या भावनात्मक हलचल के कारण आपका ध्यान आपके मुख्य लक्ष्यों से ना भटके। ऐसी प्रबल संभावना है कि यह महिला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके कार्य क्षेत्र या किसी ऐसे नेटवर्क से जुड़ी है जो आपके आर्थिक भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अगर ऐसा है तो यह मुलाकात आपके लिए करियर के नए दरवाजे भी खोल सकती है, क्योंकि जब दो ऊर्जाएं एक सकारात्मक दिशा में मिलती है तो वे भौतिक समृद्धि भी लाती है। लेकिन आपको अपनी भावनाओं और अपने पैसे को संतुलित रखने की कला आनी चाहिए। इस ऊर्जा का उपयोग अपनी प्रेरणा बढ़ाने के लिए करें, ना कि खुद को किसी ख्याली दुनिया में खो जाने देने के लिए। परिवार के दृष्टिकोण से हो सकता है आज आप घर पर थोड़े शांत या खोए खोए से रहें। आपके घर वालों को लग सकता है कि आप किसी गहरी सोच में हैं, क्योंकि आपका सारा ध्यान इसी नई हलचल को डिकोड करने में लगा होगा। यहाँ ब्रह्मांड आपको एक बहुत स्पष्ट और सख्त चेतावनी भी दे रहा है। अक्सर जब कोई हमारी ओर इतने तीव्र आकर्षण के साथ बढ़ता है तो हमारा अहंकार संतुष्ट होने लगता है और हम जल्दबाजी या लापरवाही में फैसले ले बैठते हैं। आपको यही गलती नहीं करनी है। उसकी बेचैनी को उसकी कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल ना करें। वह आपके पास आ रही है क्योंकि उसमें आप में कुछ खास देखा है, इसलिए नहीं कि वह बेबस है। अगर आपने उसके इस कदम को हल्के में लिया, अपने दोस्तों के बीच इसका मजाक बनाया या अपनी सत्ता जताने की कोशिश की, तो यह ऊर्जा बहुत तेज़ी से नकारात्मक हो जाएगी। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा वादा आज ना करें, उसे समय दें और खुद को भी समय दें।
किसी भी तीसरे व्यक्ति को, चाहे वह आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज की इस बातचीत या मुलाकात के बीच में ना आने दें। यह मामला सिर्फ आप दोनों की ऊर्जाओं के बीच का है, किसी तीसरे का दखल इसे खराब कर सकता है। आज दोपहर ढलने के बाद लेकर शाम के उस प्रहर तक, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, यह समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी विशेष समय में वो कोई ना कोई कदम उठा सकती है। हो सकता है कि आपके फ़ोन की स्क्रीन अचानक ब्लिंक करे, या आप किसी ऐसी जगह मुड़ें और वे सामने खड़ी मिल जाए। आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है। जब वह आपसे बात करे तो एक बहुत ही अच्छे श्रोता बने, उसे अपनी बात पूरी करने दें, उसे बीच में ना टोकें। अपने चेहरे पर एक सौम्य, शांत और स्वागत करने वाली मुस्कान रखें। आपकी यह शांति उसकी आधी घबराहट को खत्म कर देगी। आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन उसमें कोई आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, केवल ठहराव और सम्मान होना चाहिए। अगर वो कोई बहाना बना रही है तो उसे सच मान ले, उसके बहाने को पकड़कर उसे शर्मिंदा ना करें, उसे उस स्पेस दें। मित्रों, बिल्कुल भी उतावलापन ना दिखाएं, ऐसा ना लगे कि आप भी उसी का इंतजार कर रहे थे और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तुरंत ही कोई व्यक्ति या बहुत गहरा सवाल ना पूछें जिससे वह असहज हो जाए। तुम आज अचानक कैसे, या तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई जैसे सवालों से बचे। इससे वह डिफेंसिव हो सकती है और आप वापस अपने खेल में जा सकती है। जब दो इंसानों की ऊर्जाएं इस तरह आपस में टकराने वाली होती है, तो अपने स्वयं के आभा मंडल को शुद्ध और सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के दिन अपने मन को पूरी तरह से संतुलित रखने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय करें। आप जब आप घर से बाहर निकलें या शाम के वक्त किसी भी एक हरे पौधे में थोड़ा सा साफ जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन ही मन यह प्रार्थना करें कि ब्रह्मांड की जो भी ऊर्जा मेरे जीवन में प्रवेश कर रही है, वह सत्य, प्रेम और हमारे उच्चतम विकास के लिए हो। यह छोटा सा कर्म आपके शुक्र और चंद्रमा की ऊर्जा को एक परिपूर्ण संतुलन में ले आएगा, जिससे यह नई शुरुआत किसी भी तरह की गलतफहमी, अहंकार या नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त रहेगी। याद रखिए, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे वह सतह पर दिखाई देती है। आज का दिन आपके जीवन की किताब में एक बहुत ही खूबसूरत, अप्रत्याशित और दिलचस्प पन्ना जोड़ने वाला है। वह बेचैन है, वह आज कोशिश करेगी, और जब उसकी वजह की परतें आपके सामने धीरे धीरे खुलेंगी, तो आप खुद को एक नई रोशनी में देखेंगे। यह एहसास कि कोई आपको इतनी गहराई से आपकी रूह की सच्चाई के लिए चाहता है, आपके भीतर के खोए हुए आत्मविश्वास को एक नई उड़ान मिलेगी। तो अपने आप को शांत रखिए, इस खूबसूरत ऊर्जा को बिना किसी रोक टोक के अपने जीवन में प्रवाहित होने दीजिए। क्या आपको भी पिछले कुछ दिनों से अपने आसपास किसी के व्यवहार में ऐसी ही कोई सूक्ष्म बदलाव महसूस हो रहा है? क्या आपने भी किसी की नज़रों में वह छुपी हुई तड़प और बेचैन देखी है? अगर हाँ, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करें। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप इस नई और गहरी ऊर्जा को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए तैयार हैं, या अभी भी आपके वर्तमान में कोई डर या संकोच बाकी है? आपके अनुभव और आपके विचार पढ़ना मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही गहरा और सुंदर अनुभव होता है। ईश्वर आपको सही रास्ता देखने और सही फैसले लेने की असीम शक्ति प्रदान करें। अपनी ऊर्जा का और अपनी भावनाओं का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।